नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव को लेकर प्रचार में जुटी भाजपा सांसद किरण चौधरी ने हुड्डा पर साधा निशाना। कहा, बंसीलाल की विरासत खत्म नहीं कर सकते भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लाडवा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मेवा सिंह का बयान। कहा, सांसद रहते नायब सैनी ने नहीं किए लोगों के काम, अब लाडवा की जनता देगी जवाब। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के ससुर का बयान। कहा, एक तरफा चुनाव जीतेंगी विनेश फोगाट। बृजभूषण शरण के बयानों पर भी साधा निशाना। कालका से भाजपा उम्मीदवार शक्ति रानी ने की चुनाव प्रचार की शुरुआत। रोड शो निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। समर्थकों जनता का जताया आभार। और नीलोखेड़ी से टिकट न मिलने से नाराज भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष ने पार्टी और पद से दिया इस्तीफा। कहा, पार्टी ने चमचों को दिया है टिकट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भिवानी से भाजपा उम्मीदवार श्रुति चौधरी के लिए सांसद किरण चौधरी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इस दौरान किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा चाहकर भी बंसीलाल की विरासत को खत्म नहीं कर सकते। बंसीलाल बड़ा राजनीतिक पेड़ है और हुड्डा भी इसी पेड़ से निकले हैं। वहीं तोशाम से कांग्रेस की टिकट पर अनिरुद्ध सिंह के दावे पर किरण चौधरी ने कहा कि उन्होंने हमेशा बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह का विरोध किया। आज जो है वो मेरी जगह पर, अपने पिता की जगह पर, चौधरी बंसीलाल जी की जगह पर अब जो है भाजपा ने उसके ऊपर जो है अपनी वो जताई है। तो आगे जो है पूरी तरह से अपने पूर्वजों की जो है पूरा मान सम्मान रखते हुए चौधरी बंसीलाल जी का और सुरेंद्र सिंह जी का, और जो है मैं तो बीच में आई थी, अब प्रभु की कृपा से मुझे ऊपर जो है राज्यसभा में मौका दिया गया है। तो खूब आने वाले समय के अंदर चहुमुखी विकास जो है ये तो शाम का होगा, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। चौधरी बंसीलाल जी की विरासत कोई नहीं मिटा सकता। वो ऐसा बड़ा वृक्ष है और उस वृक्ष में से ही है भूपेंद्र हुड्डा जी भी निकले हुए हैं। तो ये अगर ये मानते हैं, ये सोचते हैं कि वो करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे नहीं हो सकता। श्रुति है, मैं हूँ और हमने यहाँ पर 20 साल से काम करा है। कौन चौधरी बंसीलाल जी की विरासत ख़त्म कर सकता है? श्रुति ने चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर इतने बड़े बड़े काम करे हैं। जो है मेडिकल कॉलेज लेकर आई भिवानी के अंदर चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर। दूसरा जो है, अब तो वो नाम दूसरा रख दिया है, वो बात और है, लेकिन जो है चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर यूनिवर्सिटी है। तो ये चौधरी बंसीलाल जी का नाम आगे बढ़ाने वाली बात है ना। और चौधरी बंसीलाल जी का और सुरेंद्र जी का नाम लेके हम लोगों ने यहाँ काम करा है। पुराने कार्यकर्ता हैं जो सारे चौधरी बंसीलाल जी के, सुरेंद्र सिंह जी के साथ जो समर्थक हैं, जो जुड़े हुए हैं, और उनका पूरा आशीर्वाद है। और जहाँ तक विरासत की बात है, भैया विरासत काम करने वाले की होती है, खाली नाम से नहीं होती। और जिसने विरोध करा हो, जिसने कभी साथ ही ना दिया हो, जिसने हमेशा मतलब कन्यादान तक का सबने बेरा है भाई, क्यों करके करा था और क्या नहीं करा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बोलने की बात नहीं है। ये जनता कोई बेवकूफ़ थोड़ा है, जनता को यूँ सोचो कि ये तो मूर्ख हैं। तो ये बहुत बड़े क्या कहते हैं उसमें हैं। और ये वहाँ से क्यों भाग रहे हैं? बाडड़ा से मुंडाल छोड़कर बाडड़ा भागे, बाडड़ा छोड़ के अब यहाँ भाग रहे हैं। उनको पता है इनकी कहीं रास्ता है नहीं, क्योंकि सारी जनता इनकी असलियत जानती है। लाडवा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मेवा सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं है, बल्कि खुशी है कि लाडवा सीट से उनका मुकाबला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ है। मेवा सिंह ने कहा कि लाडवा के लोग लंबे वक्त से नायब सिंह सैनी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सांसद रहते एक भी काम यहां की जनता के लिए नहीं किए। ऐसे में मुख्यमंत्री यहां से बुरी तरह से हारने वाले हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इस लाडवे की जनता बहुत दिन से इंतजार में है। नायब सैनी जी से बहुत से हिसाब किताब इस लाडवे की जनता ने करने हैं। पिछले 5 साल यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट वो रहे। जनता 5 साल का हिसाब किताब उनसे लेना है कि 5 साल में आपने लाडवा के लिए कितने विकास कार्य करे, क्या लाडवा के लिए काम करे, क्या लाडवा की समस्याएं लोकसभा में उठाई, क्या लाडवा में कभी किसी गांव में जाके शक्ल दिखाई, या चुनाव जीतने के बाद धन्यवाद किया। ये सवाल लोग उनसे पूछेंगे। और 5 साल के मेंबर पार्लियामेंट के पीरियड में एक दिन भी किसी गांव में जाके शक्ल नहीं दिखाई है।
चुनाव जीतने के बाद किसी भी गांव में धन्यवाद करने के लिए नहीं गए हैं। एक भी काम आज वो ऐसा नहीं गिनवा सकते भी लाडवे में मैंने एक काम किया है। लाडवे की कोई भी समस्या, चाहे लाडवे का बाईपास था, क्षेत्रीय में 4 लेनिंग थी, एक दिन भी लोकसभा में नहीं उठाई है। तो लोग इससे सवाल पूछेंगे, उन्होंने जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री किस चीज का है? चुनाव आचार संहिता लग रही है। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। हरियाणा प्रदेश के 36 बरादरी के लोगों ने मन बना लिया कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। तो मुख्यमंत्री, ये आज इस देश का नागरिक बहुत शाना है। पॉलिटिशियन जितना भगाने का काम करते हैं, वो उससे 4 कदम आगे की सोचता है। लोगों को पता है कैंद्र का मुख्यमंत्री है, तो लोगों ने मन बना लिया। देखिए, लाडवे में जितनी भी समस्याएं हैं, लाडवे का बाईपास बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यमुनानगर से जितनी माइनिंग होती है वो सारी लाडवे के बाजार से होकर निकलती है। सारा दिन लाडवे में जाम लगा रहता है। लाडवे ही नहीं, पूरा प्रदेश जो हमारा यूपी में जाता है वो भी लाडवे से होकर निकलता है। तो बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान करवाने का काम करूंगा। इधर जींद के जुलाना से कांग्रेस द्वारा विनेश फोगाट को टिकट दिए जाने के बाद विनेश के ससुर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यहां पर मुकाबला एक तरफा रहने वाला है और विनेश की टक्कर में कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा और जुलाना की जनता विनेश को जिताने का काम करेगी। वहीं बृजभूषण शरण के बयानों पर उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण पर कई केस पहले से चल रहे हैं, तो क्या वो सभी केस विनेश फोगाट ने किए? टिकट मिली है जी विनेश फोगाट को जी। इस गांव की जी बहू है विनेश फोगाट जी। अब क्या बातें चलती हैं जी, क्या रुझान रहेगा जी? अभी टिकट जो मिली है उससे पूरा हल्का, पूरा गांव, पूरा डिस्ट्रिक्ट और पूरा हरियाणा खुश है। और विनेश फोगाट इस गांव की बहू होने होगी, पूरे हरियाणा की बहू है, पूरे देश की बहू है। जो विनेश फोगाट ने संघर्ष किया है वो पूरा देश ने देखा है और पूरा वर्ल्ड ने देखा है। तो विनेश फोगाट जी पहली बार यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक बड़े बड़े यहाँ पर धुरंधर खिलाड़ी बैठे, तो उनकी चुनौतियों से कैसे निपटेगी जी? चुनौती एक है, चुनौती सब भाईचारा एक है जी, भाईचारा निपटेगा। और 36 जात का भाईचारा साथ में है और पूरा हल्का बिल्कुल साथ में है और ये बहुत ही अच्छे माध्यम से इलेक्शन जीतेंगे। तो कल जी यहाँ पर कोई पंचायत का भी आयोजन किया जा रहा है जो सम्मान नहीं, जो ये चौगम्मा खाप की तरफ से एक आयोजन है सम्मानित करने का, चौगम्मा खाप और हरियाणा राठी खाप की तरफ से। और ये 10 साढ़े 10 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा जुलाना से, और ये हमारे गांव खेड़ा रखता है स्कूल में प्रोग्राम होगा। अब ना जी जिस तरीके से बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि भाई ये प्री प्लान था, कांग्रेस में जाने था। अब बृजभूषण भी उसने कहा कि भाई जो खिलाड़ियों ने मेरे पर आरोप लगाए थे वो कहीं ना कहीं दरकिनार थे, ये कांग्रेस की साजिश थी। अरे बृजभूषण पे तो पहले से 86 केस हो गया, वो कहने हम लगाए थे, उसके बाद 86 केस पहले लगे हुए हैं। ये सारी बकवासबाजी है, इससे कुछ होने में जाना नहीं, ये समझाई की बकवासबाजी। तो किससे टक्कर मानते हो जी अब की बार जुलाना विधानसभा से? नहीं, किसी टक्कर नहीं, टक्कर क्या होती है, एक तरफा इलेक्शन है, कोई सामने टिकने वाला नहीं है। इधर कालका विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने चुनावी रोड शो निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी ने कालका की जनता और समर्थकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कालका की जनता और उनके समर्थकों का उत्साह देखकर यह स्पष्ट हो गया है कि नतीजे किसके हक में आने वाले हैं और जल्द यहाँ की समस्याओं का समाधान भी वो करेंगी। हमारे सबसे बड़े स्टार प्रचारक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा वर्चस्व है कि उससे बड़ा स्टार प्रचारक कोई हो ही नहीं सकता। तो उनको तो हम हमेशा साथ लेके चलते हैं। और भी बहुत बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व के लोग जरूर आएंगे, बाकी बात दीपक जी बताएंगे। मुझे कुछ लोगों की नाराजगी है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आज आप सब लोग साथ ही थे, मैक्सिमम हमारे सब कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। और दूसरा जो कुछ कार्यकर्ता नाराज है उनको भी मनाने की बात है। हमारा परिवार के सब कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं और सब लोग लड़ेंगे, इसी ध्वज के नीचे आएंगे। क्या होता है कि जब चुनाव की टिकट की बात होती है तो सब लोगों को, जो भी 5 रुपये का सदस्य है उसको ये होता है कि वो टिकट ले सकता है, अधिकारी है, वो मांग सकता है पार्टी से। तो इसलिए सब लोग आगे बढ़कर टिकट मांगते हैं, उसमें जनता में भी जाते हैं और सब जगह पे जाते हैं। लेकिन क्या होता है जब टिकट उनमें से एक ही की डिक्लेयर होती है तो कुछ मन में भाव आते हैं, वो धीरे धीरे पार्टी नेतृत्व उनसे बात करता है। पार्टी के लोग हैं, पार्टी से बाहर कहाँ जाएंगे, पार्टी के झंडे के नीचे सब लोग मिलकर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को कालका विधानसभा से जीत दिलाने का काम।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीलोखेड़ी विधानसभा सीट से टिकट न मिलने से नाराज भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष मीना चौहान ने पार्टी और पद को अलविदा कह दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी में रहकर पूरी लगन और मेहनत के साथ काम किया, लेकिन 20 साल पार्टी में रहने के बाद पता चला कि टिकट चमचों को दे दिया गया है। आपको बता दें कि पार्टी ने उनकी जगह पर भगवान दास कबीर पंथी को चुनावी मैदान में उतारा है। सबसे बड़ा दुख मुझे इसी बात का है कि आज टिकट डिक्लेयर हुए 3-4 दिन हो गए, पर पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं सोचा कि आज मीना जी को संपर्क करना चाहिए। 5 सालों से मैं लगातार संघर्ष करती रही, पार्टी की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाती रही, पर पार्टी ने मेरे बारे में तो नहीं सोचा। 24 में जब मैं वहां पहुंची तो बहुत अच्छे तरीके से एक प्रबल दावेदार थी, बहुत ज़्यादा प्रबल दावेदार थी, बट उसके बावजूद भी एक हारे हुए कैंडिडेट को, जिसने कि 19 में जितनी लहर थी भाजपा की, एक निर्दलीय विधायक उनको हरा के आ जाता है और उसके बावजूद भी उनको 24 में टिकट दे दी जाती है। क्योंकि मैं यही सोचती थी कि भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे के आधार पर, एक कार्यकर्ता की समर्पण के आधार पर, कार्यशैली के आधार पर टिकट देती है, पर मुझे आज ये लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और पार्टी सिर्फ चमचों को टिकट देना जानती है और किसी को देना नहीं चाहती। जो उनके तल्ले करेगा उनको टिकट देना चाहती। आज मैंने अपना सर्वस्व निछावर करते हुए पार्टी की जी जान से सेवा की, पर पार्टी ने आज 3 दिन होने के बावजूद भी किसी एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन करके सांत्वना देना तो दूर, बात करना तक भी उचित नहीं समझा। तो इस पार्टी को मैं बिल्कुल नहीं मानती। आज मैं इस पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ और छोड़ती हूँ किस वजह से। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन नारनौल और महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इसी बीच पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए टिकट का दावा ठोका है। अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मीटिंग भी की। इस दौरान रामविलास शर्मा ने कहा कि वो भाजपा के सच्चे सिपाही हैं और उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसा। महेंद्रगढ़ विधानसभा का एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और जो कार्यकर्ताओं की संख्या आपने देखी वो पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की, देश की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जो इस समय पूरी दुनिया में शांति दूत की भूमिका निभा रहे। पीछे रशिया के राष्ट्रपति के घर डाचा में और नरेंद्र भाई मोदी ही पुतिन को कहा कि जो कीव में, यूक्रेन की राजधानी में बच्चों के अस्पताल पर बम्बार्डमेंट किया वो दुखद था, वो नहीं होना चाहिए था। और 1.5 महीने बाद हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बंकर से बाहर लेके आए, उसको पीठ पर हाथ रखा कि मैं शांति वार्ता के लिए पूरा जोर लगाऊं। उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की मध्यस्थता हम स्वीकार करते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज ने सफीदो विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों का चुनावी मूड जानने का प्रयास किया है। इस दौरान लोगों ने कहा कि भाजपा ने बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया है, ऐसे में वो बाहरी उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे। वहीं लोगों ने खराब सड़कों की खस्ता हालत और अन्य कई मुद्दों का भी जिक्र किया है। तो जी अब की बार इलेक्शन आ चुके हैं, तो क्या मूड है जनता का? जनता का तो यो है, हल्के का आदमी होना चाहिए कोई, यो मूड है। हल्के बिना बहुत को नहीं मिलती, हल्के का हो चाहे कोई सा, हल्के का होना चाहिए। हम तो उस पर राजी है, इस पर कोई राजी नहीं। तो अब बीजेपी ने तो अपना उम्मीदवार नारनौल से उतार दिया। हाँ उतार दिया तो फिर आप चले जाओगा। हाँ तो सीधी बात है। हाँ चुनाव तो कौन लड़ता है, देख लिए। चुनाव तो लड़ेगा और चुनाव लड़ने के लिए तो आया ही है। हाँ फिर चांस मुश्किल है, अपने चांस
हल्के आका ਹੁੰਦਾ नहीं फिर तो पब्लिक हम तो आका हल्के वाले तो वोट देकर आ दिया तो यहाँ किसका माहौल है स्पीकर के अंदर? मोर तो जी टिकट आओगे जी भाई मन मान लगे टिकट किधर मिल जाए ये भी इसका तो माहौल है नहीं इधर टिकट मिल की जरूर है पर सीट काटनी मुश्किल है। तो बीजेपी ने तो अपना उम्मीदवार उतार दिया, क्या कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे पहले यहाँ से सुभाष गंगोली थे, क्या अब की बार वो दोबारा से मैदान में थे तो उनकी जीत नहीं? मैदान में आएगा वो कांग्रेस वाला होगा मैदान में, उसकी टिकट मुश्किल कटेगी आओगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज लगातार जारी है। इसी कड़ी में पीटीसी न्यूज की टीम पलवल के कुशालपुर नंबर 2 गांव में पहुंची है, जहां पर किसानों में कांग्रेस पार्टी को लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली है। इस दौरान किसानों ने और ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज़। हम आए हैं पलवल के कुशलीपुर नंबर 2 में। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं उनके विचार क्या है सरकार के बारे में, क्या है नेता के बारे में। पिछले जो नेता रहे हैं उन्होंने इस इलाके में, इस गांव में क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं अथवा नहीं, और सरकार के कामों से कितने कुछ संतुष्ट हैं, जानते हैं गांव के लोगों से। जी भैया, सबसे पहले आप बताएंगे क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। सतीश जी, सरकार के बारे में बताएंगे। पिछली ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार अभी भी है, क्या कुछ काम करवाएं इलाके में? इलाके में तो कुछ नहीं कराया जी, वैसे सरकार काम अच्छा कर रही है। हमारे यहाँ तो वैसे विधायक जी ने कुछ कराया नहीं है ऐसा। हमारे 10 साल में हमारे 50 एकड़ ज़मीन गई थी इसमें कोर्ट में, हर साल वो मिलता है, उसका रॉयल्टी मिलती है। जो हम कई बार डीसी साहब के पास भी गए हैं और विधायक जी के पास भी गए हैं, तो उन्होंने भरोसा दिलाया, लेकिन हमें रॉयल्टी नहीं मिली 10 साल से। हमारी ज़मीन जी ये 2008 में गई थी, तो 2008 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जब तक कांग्रेस की थी तो हमें रॉयल्टी मिलती रही, और बीजेपी ने 2 साल की दी थी, लेकिन अब 10 साल से हमारे किसानों को रॉयल्टी नहीं मिली। अच्छा, कारण क्या है? कोई लोग कोर्ट केस है, क्या है? कोर्ट केस तो हमारा चंडीगढ़ चल रहा है। बलबीर जी, हरियाणा में कौन कौन सी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां वो सक्रिय हैं? हरियाणा में ज़्यादातर तो 2 ही पार्टी हैं जो बीजेपी का ही ज़्यादा जोर है। आगे जैसा भी माहौल होगा वो टाइम बताएगा। अच्छा, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल का भी उनकी सरकार भी रहा करती थी, तूती बोलती थी, और उसके बाद जेजेपी में भी शामिल रहे, दुष्यंत चौटाला हरियाणा सरकार के साथ साझी रहे, और बहुजन समाज पार्टी हैं, एक आज समाज पार्टी भी है, कई और दूसरी पार्टियां हैं। उनके बारे में उनका कितना वजूद है? उनका अब कोई वजूद नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार लोगों ने पहले कई बार देख ली। उन्होंने सरकार लोगों के साथ धोखा ही किया है, तो उनका कोई वजूद नहीं है। तो अब जो मुकाबला होगा विधानसभा चुनाव के लिए, केवल 2 पार्टियों के बीच चुनाव होगा? केवल 2 पार्टियों के बीच में मुकाबला होगा, कांग्रेस और ये बीजेपी। अच्छा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, इस सरकार ने क्या कुछ काम अच्छे किए हैं लोगों के लिए? काम तो सभी पार्टियां करती हैं, पर बीजेपी ने ठीक काम किए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपके गांव में क्या कुछ काम ऐसे होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए? हाँ, हमारे गांव में की गलियां हैं, काफ़ी रह रही हैं। हमने खूब विधायक जी से कहा था, उन्होंने नारियल भी फोड़ दिया कई बार, लेकिन कोई बनी नहीं। जब कई बार नारियल भी फोड़ दिया? हाँ, वो बनी नहीं। फिर भी वो बनी नहीं। अच्छा, क्या कहना है राजनीति के बारे में? 5 तारीख को अभी टिकट तो क्लियर हुई नहीं है सभी की। अगर पवन को किसी भी उससे मिल जाएगी टिकट, तो हम पवन की वोट देंगे। विधायक हमने कांग्रेस भी देख ली और बीजेपी भी देख ली। अब ये है, इसको अगर टिकट मिल जाती है तो ये भारी बहुमत से ही जीतेगा पवन। अभी हमारी पंचायत हो रही है गुर्जर समाज की, अभी क्लियर हो जाएगा क्या होता है। अच्छा, पवन ने कभी विधानसभा का चुनाव तो लड़ा नहीं है, केवल पार्षद रहे हैं नगर परिषद में। पवन 3 बार पार्षद रहा है, और पवन का आना जाना हर जगह, अपने गांव में भी और दूसरी जगह भी, हर जगह आते जाता है, और समाज सेवा में ही रहता हमेशा। तो आप गुर्जर समाज के नाते से कह रहे हैं या नहीं, अच्छा समाज के नाते से नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ वो अच्छा बंदा है, इस वजह से हम तो पवन की देंगे वोट। जब हमारे यहाँ से बुजुर्ग गए थे तो उन्होंने कहा कि जो हमने निश्चित कर दिया हम तो वही देंगे, अगर आपको मुआवजा बढ़ाना है तो कोर्ट चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए।
तो हमारे जो ग्रामीण थे उनकी मतलब कुछ सुनी नहीं उन्होंने। कहने का मतलब ये कुछ सुना नहीं और ऐसे ही उठा के भगा दिए हो। तो किसानों के बारे में कुछ शब्द भी कहे? हाँ, किसानों के बारे में कि क्या कहना था वो कि इतना ही मिलेगा, जो लेना ले लो, नहीं तो बनेगा तो सही वहीं पे ही। आप लोगों की सहमति के बिना ही जमीन? बगैर सहमति के जी। कुछ दिन पहले पेपरों में आया था कि जिसकी ज़मीन गई है उसके एक व्यक्ति को नौकरी भी मिलेगी जैसा वो योग्य होगा। और हमारे किसान इसीलिए भी गए थे कि जी जो ये रॉयल्टी दी गई है इसको इसी में लगा के एक साथ दे दी जाए कि कुछ तो किसान ले ले वहाँ पे, लेकिन उन्होंने ये बात भी नहीं सुनी हमारी। तो अब 5 तारीख को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस इलाके का, आप लोगों का, गांव का क्या मत है? हमारे गांव का मत तो जी ये हमारे अभी आज गुजर समाज की मीटिंग भी है, पंचायत है, तो उसमें हमारा ये तीन बार का पार्षद है पवन भड़ाना, उसके पक्ष में गांव का भी और समाज का भी, अगर वो खड़ा होता तो समाज उसके साथ है। तो इस बातचीत के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।